प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री मंगल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे पृषग्र आदि मनु के 5 पुत्रों के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार जब दोनों तपस्या करने के लिए वन में चले गए, तब वैवस्वत मनु ने पुत्र की कामना से यमुना के तट पर 100 वर्षों तक तपस्या की। इसके बाद उन्होंने संतान के लिए सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की आराधना की और अपने ही समान 10 पुत्र प्राप्त किए, जिनमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु थे। जब मनु पुत्रों में से एक का नाम था पृषग्न, गुरु वशिष्ठ जी ने उसे गायों की रक्षा में नियुक्त कर रखा था। अतः वह रात्रि के समय बड़ी सावधानी से वीरासन से बैठा रहता और गायों की रक्षा करता। एक दिन रात में वर्षा हो रही थी। उस समय गायों के झुंड में एक बाघ घुस आया। उससे डरकर सोई हुई गाय उठ खड़ी हुई। वे गौशाला में भी इधर उधर भागने लगी। बलवान बाघ ने एक गाय को पकड़ लिया। वह अत्यंत भयभीत होकर चिल्लाने लगी। उसका वह क्रंदन सुनकर पृषग्न गाय के पास दौड़ा। एक तो रात का समय और दूसरे घनघोर घटाओं से आच्छादित होने के कारण तारे भी नहीं दिखते थे। उसने हाथ में तलवार उठाकर अनजान में ही बड़े वेग से गाय का सिर काट दिया। वह समझ रहा था कि यही बाघ है। तलवार की नोक से बाघ का भी कान कट गया। वह अत्यंत भयभीत होकर रास्ते में खून गिराता हुआ वहीं से निकल भागा। शत्रु दमन पृषग्न ने यह समझा कि बाघ मर गया, परंतु रात बीतने पर उसने देखा कि मैंने तो गाय को ही मार डाला है। इससे उसे बड़ा दुख हुआ। यद्यपि पृषग्न ने जानबूझकर अपराध नहीं किया था, फिर भी कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने उसे शाप दिया कि तुम इस कर्म से क्षत्रिय नहीं रहोगे, जाओ शूद्र हो जाओ। पृषग्न ने अपने गुरुदेव का यह शाप अंजलि बांधकर स्वीकार किया और इसके बाद सदा के लिए मुनियों को प्रिय लगने वाले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया। वह समस्त प्राणियों का अहेतु की हितैषी एवं सबके प्रति समान भाव से युक्त होकर भक्ति के द्वारा परम विशुद्ध सर्वात्मा भगवान वसुदेव का अनन्य प्रेमी हो गया। उसकी सारी आसक्तियाँ मिट गईं, वृत्तियाँ शांत हो गईं, इंद्रियाँ वश में हो गईं और वह कभी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं रखता था। जो कुछ देववश प्राप्त हो जाता उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेता। वह आत्मज्ञान से संतुष्ट एवं अपने चित्त को परमात्मा में स्थित करके प्रायः समाधिस्थ रहता। कभी कभी जड़, अंधे और बहरे के समान पृथ्वी पर विचरण करता। इस प्रकार का जीवन व्यतीत करता हुआ वह एक दिन वन में गया। वहाँ उसने देखा कि दावानल नल धधक रहा है। मननशील पृषग्न अपनी इंद्रियों को उसी अग्नि में भस्म करके परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हुआ। मनु का सबसे छोटा पुत्र था। कभी विषयों से वह अत्यंत निष्प्रय था। वह राज्य छोड़कर अपने बंधुओं के साथ वन में चला गया और अपने हृदय में स्वयं प्रकाश परमात्मा को विराजमान कर किशोर अवस्था में ही परम पद को प्राप्त हो गया। मनु पुत्र का करुष से कारूप नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए। वे बड़े ही विप्रभक्त, धर्म प्रेमी एवं उत्तर पथ के रक्षक थे। दृष्टि के धृष्ट नामक क्षत्रिय हुए। अंत में वे इस शरीर से ही विप्र बन गए। नृग का पुत्र हुआ सुमति, उसका पुत्र भूतज्योति और भूतज्योति का पुत्र वसु था। वसु का पुत्र प्रतीक और प्रतीक का पुत्र ओगवान, ओगवान के पुत्र का नाम भी ओगवान ही था। उनके एक ओगवती नाम की कन्या भी थी, जिसका विवाह सुदर्शन से हुआ। मनुपुत्र नरश्यंत से चित्रसेन, उससे चक्षु, ऋक्ष, ऋक्ष से मीडवान, मीडवान से कूर्च और उससे इंद्रसेन की उत्पत्ति हुई। इंद्रसेन से बीतहोत्र, उससे सत्यश्रवा, सत्यश्रवा से उरुश्रवा और उससे देवदत्त की उत्पत्ति हुई। देवदत्त के अग्निवेश नामक पुत्र हुए। वे स्वयं अग्निदेवी थे। आगे चलकर वे ही कानीन एवं महर्षि जातुकर्ण के नाम से विख्यात हुए। परीक्षित, विप्रों का
अग्नि वैश्यम्पायन गोत्र उन्हीं से चला है। इस प्रकार नरस्यंत के वंश का मैंने वर्णन किया। अब दृष्टि का वंश सुनो। दृष्टि के पुत्र का नाम था नाभाग। यह उस नाभाग से अलग है जिसका मैं आगे वर्णन करूँगा। वह अपने पुत्र के कारण वैश्य हो गया। उसका पुत्र हुआ वलंदन और उसका वत्स प्रीति। वत्स प्रीति का प्रांशु और प्रांशु का पुत्र हुआ प्रमाति। प्रमति के खनित्र, खनित्र के चाक्षुष और उनके बिंबिसती हुई। बिंबिसती के पुत्र रंभ और रंभ के पुत्र खनिनेत्र दोनों ही परम धार्मिक हुए। उनके पुत्र करंधम और करंधम के अभीक्षित महाराज परीक्षित। अभीक्षित के पुत्र मरुत चक्रवर्ती हुए। उनसे अंगरा के पुत्र महायोगी संवर्त ऋषि ने यज्ञ कराया था। मरुत का यज्ञ जैसा हुआ वैसा और किसी का नहीं हुआ। उस यज्ञ के समस्त छोटे बड़े पात्र अत्यंत सुंदर एवं सोने के बने हुए थे। उस यज्ञ में इंद्र सोमपान करके मतवाले हो गए थे और दक्षिणाओं से विप्र तृप्त हो गए थे। उसमें परसने वाले थे मरुदगण और विश्व देव सभासद थे। मरुद के पुत्र का नाम था दम। दम से राज्यवर्धन, उससे सुधृति और सुधृति से नर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। नर से केवल से बंधुवान, बंधुवान से वेगवान, वेगवान से बंधु और बंधु से राजा तिलबिंदु का जन्म हुआ। तिलबिंदु आदर्श गुणों के भंडार थे। अप्सराओं में श्रेष्ठ अलम उषा देवी ने उनको वर्ण किया, जिससे उनके कई पुत्र और इडविडा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। मुनिवर विश्रवा ने अपने योगेश्वर पिता पुलस्त्य जी से उसका उत्तम विद्या प्राप्त करके इडविडा के गर्भ से लोकपाल कुबेर को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। महाराज तृणबिंदु के अपनी धर्मपत्नी से 3 पुत्र हुए, विशाल, शून्यबंधु और धूम्रकेतु। उनमें से राजा विशाल वंशधर हुए और उन्होंने वैशाली नाम की नगरी बसाई। विशाल से हेमचंद्र, हेमचंद्र से धूम्राक्ष, धूम्राक्ष से संयम और संयम से 2 पुत्र हुए, कृशास और देवज। कृशास के पुत्र का नाम था सोमदत्त। उसने अश्वमेध यज्ञों के द्वारा यज्ञपति भगवान की आराधना की और योगेश्वर संतों का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त की। सोमदत्त का पुत्र हुआ सुमति और सुमति से धर्मजय। ये सब तृणबिंदु की कीर्ति को बढ़ाने वाले विशाल वंशी राजा हुए।